इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, हम इस टाइम मौजूद हैं हैदराबाद के भगत सिंह चौक पे। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बालियान जी बालियान जी आज हाजिर पहुंचे भगत सिंह चौक। देखिए, आज हर वो व्यक्ति इस देश के किसी भी कोने में हो जिसका विश्वास लोकतंत्र में है, जो छात्रों की चिंता करता है, जो देश के भविष्य की चिंता करता है, वो आज सड़क पे है। और आज किसी झंडे के नीचे, किसी बैनर के नीचे नहीं है, किसी आह्वान पर नहीं। आज जो छात्र सड़क पर आए हैं वो छात्रों का दर्द है, वो दर्द जो पहले परीक्षाओं का जो पेपर लीक थे उसके बाद और उसकी आवाज उठाने के बाद जिस तरह से छात्रों पर डंडा दिल्ली में बरसाया गया, उसके लिए आज सरकार ने बता दिया कि सरकार तानाशाहों की सरकार है। वो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आवाज नहीं सुनेगी, वो बहरी सरकार है, उसको छात्रों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो यदि सरकार की एक जिद है कि वो डंडे से शासन चलाएगी, तो हमारी भी जिद है, हम आंदोलन से इस शासन को चलाने का काम, कराने का काम, बैठाने का काम और झुकाने का काम करेंगे। ये जो दिल्ली की सरकार दिल्ली में एक आंदोलन से बनी थी, वो दिल्ली की सरकार एक आंदोलन से गिराने का काम भी ये छात्र करेंगे। जैसे मेले में डंडे को चाहिए पुलिस वालों को क्या कहना है आपका? लेकिन तो क्या है, बरसाओ, हम तैयार है, यहाँ डंडे खाने के लिए आए। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अधिकार मांगता है तो ये सरकार जंतर मंतर में लाठीचार्ज करती है। हमारे छात्रों के से खड़े थे, उनको आगे लेने दिल्ली का गुस्सा, छात्रों का गुस्सा हमारे द्वार तक पहुंच चुका है। अब हम सभी युवाओं की मांग है, हम सभी छात्रों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। तो आप देख सकते जैसे जो दिल्ली में हुआ था वैसे यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे आ चुके हैं पूरे जोश से यहाँ पर एक पूरा ही हुजूम हो चुका है। अपने साथ और देख सकते मेरा नाम यश शर्मा है, मैं हरिद्वार से हूँ, मैं एलएलबी का छात्र हूँ और मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। आज हम सब युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग सरकार को दिखा सके कि युवा जब सड़कों पर उतर जाता है तो पक्ष बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। युवाओं की बस एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए किया जाता हो। आप इस देश में युवाओं को इनकी मांग पूरी करें, अपना इस्तीफा दें। आप कह रहे थे सभी एग्जाम पेपर लीक हो रहे, जो हमारे नीट का एग्जाम है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान आप कह रहे थे सभी एग्जाम लीक हो चुके हैं और आज अपने देश में हो जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली के अंदर मंदिर में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और देश के अंदर शिक्षा एक समान होनी चाहिए और जो भी शिक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने प्रोटेस्टर को, युवाओं को तो बुलाया था, लेकिन मीडिया भी युवाओं की बात को साथ लेने के लिए युवाओं का यहाँ पे इकट्ठे हुई है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने दिल्ली में देखा क्या हुआ। हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं और सरकार के जू नहीं रही। जिस तरीके से उनको वहाँ से उठाया गया, जिस तरह छात्रों पर लाठी भांजी गई, वो पीड़ादायी था, वो देखना पीड़ादायी था। देश के बच्चे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन देश के तो बच्चे हैं ना, उनको समझना चाहिए। और उसी को सोच के एक फेसबुक पर वीडियो डाली और मुझे सच में नहीं पता था कि इतना समर्थन मुझे मिल जाएगा। ये सैकड़ों बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साथी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम इस प्रोटेस्ट को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप क्या बर्थडे पार्टी हो और कोई आगे उसमें लड़ाई करे तो जरूर उसमें ये जरूरत नहीं मैंने करवाई है वो लड़ाई। क्यों करना चाहता है कि चिढ़ते हैं
या वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरह शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। आप ये भी देखिए कि जब प्रोटेस्ट हुआ और बच्चों पे लाठी मारी गई, बच्चों को पिटाई की गई, तो उसमें सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे और बीजेपी के गुंडे भी थे। मैं भी दिल्ली में था, मुझ पर भी हाथापाई हुई, बीजेपी के गुंडों ने मुझे मारा। आप मानेंगे नहीं, उनके साथ डिबेट करी, डिबेट में वो हारे और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, वीडियो भी वायरल हुई। इस प्रकार की चीज़ें बीजेपी या सरकार पुण्य खरीद रखे हैं, पूरे देश में उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। सर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से जंतर मंतर नहीं जा पाया, लेकिन मैं दिल्ली उसके लिए गया था। ये तो सिंह चौक तक जाएगा, ये ऋषिकुल से हम पहले शंकर आश्रम तक जाएंगे, वहाँ से घुमा के इसको भगत सिंह चौक तक लाएंगे। भैया नाम बता दो अपना। आकाश सिंधुराज भारती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में। साथियों, ये वो वाक्य है जो शहीद भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। आज वही स्थिति एक बार फिर से इन्होंने देश के गद्दारों ने बना दी है। निहत्थे बच्चों के ऊपर असंवेदनहीनता है। वही बच्चे आप और हमारे ही बच्चे हैं, और वो क्या गलत मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से देश चले, वो ये चाहते हैं ईमानदारी से पेपर हो, वो ये चाहते हैं कि ईमानदारी से भर्तियां हो, तो वो क्या गलत चाहते हैं। उनको जिस तरह से ये दमन किया गया है, वो वापस अंग्रेजों की याद दिला दी है कि अंग्रेजी राज में भी यही होता था कि जो अपने स्वामित्व के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ता था, उसको इसी तरह मारा जाता था। निश्चित रूप से ये दुखद है, दयनीय है, असंवेदनहीनता है ये। और सच्चाई ये है कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो दूसरों के बच्चों का दर्द नहीं जानते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की हैसियत से बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं आज जारी कर रहे हैं। उनके साथ भी अगर ऐसा कल को होगा तब क्या होगा, लेकिन फिर राजनीति होती। अगर वो जाते तो ये कहा जाता कि ये जो बच्चों का आंदोलन है, जो बच्चे अपने दिल से कर रहे हैं, जो देश का भविष्य है कल को, उनका ये कहता है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है, इसलिए बिल्कुल नहीं गए। वो ठीक करा उन्होंने। जहाँ लोकसभा में जब उन्हें सांसद बनाया, लोकसभा में उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी, वो लोकसभा में आवाज उठाई है उन्होंने। तो क्या समय में निश्चित रूप से हमारा सिर्फ इतना मानना है, इतना कहना है कि जो सोनम वांगचुक जी जिस के लिए धरना पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, उनकी पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान जैसा असंवेदनहीन भ्रष्ट मंत्री उतरना चाहिए। जो बच्चों को जिनको पीटा है उनके न्यायिक स्तर पे जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे हटने चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, देश के लिए हानिकारक है। किसी ने कहा है कि अगर किसी देश का बेड़ा गर्क करना हो तो वहाँ के बच्चों को नकल करना सिखला दो, उस देश का बेड़ा से अपना आप हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये गौरवशाली देश किसी भी तरह ऐसी राजनीति में या ऐसे उसमें फंसे। सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। अनकम्पिटेंट आदमी कभी भी जिम्मेदारी वाली जगह नहीं बैठना चाहिए। जो जिसके लायक है, जो बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है, नीट का पेपर दे के अगर आता है वो, या IIT का या पेपर दे के आता है, तो जो उसका सही मुकाम है उसे मिलना चाहिए। अनकम्पिटेंट आदमी नहीं बैठना चाहिए। क्या आपको लगता है सरकार को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों की मांग है बिल्कुल भी नाजायज नहीं है, वो जायज मांग है। और जायज मांग, एक बात बताइए, मैं सारे नेताओं की बात करता हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब वोट मांगने जाते हैं, हाथ भी चूमते हैं, पैर भी पकड़ते हैं, नाक भी रगड़ते हैं, तो आज बच्चों के आगे झुकने में उन्हें क्या शर्म है? नहीं झुकना चाहिए। अगर कहीं गलती करी है तो उनको जिस तरह वोट मांगते हुए हाथ जोड़ते थे, आज उसी तरह हाथ जोड़कर बच्चों को अपने गले लगाकर उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो आज ये बच्चों का मंच है, जिन बच्चों ने मुझे बुलाया है वही फैसला लेंगे, हम उनके साथ हैं। जो ये बच्चे हैं जिन्होंने ये आह्वान किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ उनको लाठी पड़ेगी हम उनके आगे लाठी खाने को तैयार हैं उनसे पहले। तो ये मंच उनका है, फैसला उनका है, इसमें मैं या मेरे लोग या मेरी कोई वो अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। जिन बच्चों का मंच है या जो चला रहे हैं उस मंच के ही तहत चलेगा। हम लोगों की इसमें कोई राजनीति करने का कोई वो नहीं है। हम बच्चों के सपोर्ट में खड़े हैं। शिक्षा देना चाहिए और उन जिम्मेदार लोगों को भी देना चाहिए जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम मैंने नहीं बुलाया, वो पेपर आज भी लीक हुए हैं। कल क्यों बच्ची को, एक नर्सिंग की बच्ची को क्यों फिनाइल पीना पड़ा? ये सिर्फ ये है कि सरकारें असंवेदनहीन है। इन सरकारों को जरा भी जनता के या जब सोनम वांगचुक जी अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, बच्चों के ऊपर डंडा पिटवा लिया, लड़कियों के साथ बदतमीजी करी है।